नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पारद शिवलिंग की उपासना विधि क्या है, कौन से मंत्र का जाप करने से पारद शिवलिंग के चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होते हैं और क्यों एक हिंदू परिवार में पारद शिवलिंग होना ही चाहिए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। वैसे तो हिंदू परिवारों में अनेक तरह की शिवलिंग पूजन करने का विधान है। कई लोग काले शिवलिंग की पूजा करते हैं, कई लोग सफेद शिवलिंग की पूजा करते हैं, कई लोग मार्बल से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं, कई लोग नर्मदा नदी से निकले हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। अलग अलग शिवलिंग का अलग अलग पूजन विधान होता है। पारद शिवलिंग सबसे उत्तम माना गया है। हालांकि जो पारद शिवलिंग है वो एक अंगुष्ठ के मात्र ही घर में स्थापित करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पारद शिवलिंग का शुद्ध रूप मिलना बड़ा ही मुश्किल है और इनका शुद्ध विग्रह जब आप प्राप्त करते हैं तो इसका प्राण प्रतिष्ठित होना भी अनिवार्य है और गुरुमुख से लिए गए मंत्र द्वारा इनका पूजन करना भी अनिवार्य रहता है। पारद शिवलिंग के पूजन के बहुत सारे फायदे होते हैं और वैसे भी एक हिंदू परिवार में पारद शिवलिंग का पूजन करना अनिवार्य बताया गया है। जो शिव पुराण है, हमारे शिव पुराण में पारद शिवलिंग की महिमा कही गई है। पारदेश्वर शिवलिंग की पूजन विधि सहज और सरल ही होनी चाहिए तथा शीघ्र फलदायी भी होनी चाहिए ताकि कोई भी हिंदू परिवार इसको कर सके। तो आज वही सहज और सरल विधि मैं आपको बताऊंगी जो कि शीघ्र फलदायी भी रहेगी। पहली बात कि पारद शिवलिंग जो आप प्राप्त करेंगे वो पारद शिवलिंग का शुद्ध रूप ही होना चाहिए। गुरु द्वारा उसका प्राण प्रतिष्ठा की हुई होनी चाहिए। ऐसे शिवलिंग को ही अंगुष्ठ शिवलिंग यानी अंगूठे के बराबर का शिवलिंग ही आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। वैसे भी जो पारद धातु होती है वो बहुत महंगी होती है और जो पारद शिवलिंग पारद धातु से बना हुआ होता है वो भी काफी महंगा रहता है। अब बात करते हैं विधि की कि आपको प्रतिदिन किस प्रकार इनका पूजन करना चाहिए। किसी भी सोमवार अथवा गुरुवार के दिन आपको किसी भी पवित्र स्थान पे जो आपके घर के पास हो, अंदर हो, बाहर हो, स्थान पवित्र होना चाहिए। या आपका पूजा स्थल भी हो सकता है या आप कोई विशेष स्थान बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। नहीं तो आप घर के पूजा स्थल पे भी उनको स्थापित कर सकते हैं। जल, दूध तथा पंचामृत से स्नान आदि करवाना चाहिए। पंचोपचार पूजन यानी कि गंध, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक बिलपत्र, आक, धतूरा इत्यादि आपको चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन मंत्र सिद्धि के लिए और पारद शिवलिंग के चैतन्य जागृति के लिए ही आपको पारद माला से या सिद्ध रुद्राक्ष माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंधनात् मृत्युर्मुक्षि मामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। ये मंत्र है। इसकी एक माला पर्याप्त रहेगी। आप चाहो तो पारद माला पे कर सकते हैं, आप चाहो तो सिद्ध रुद्राक्ष माला पे कर सकते हैं।
एक माला या 108 दफा इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जो समस्त ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली दिव्य वस्तु है या सबसे ज्यादा प्रभावशाली दिव्य वस्तु है, जो हर एक हिंदू परिवार के घर में होनी चाहिए, वो है पारद शिवलिंग। हमारे हिंदू परिवार के लिए ये एक अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य धरोहर है। आप अपने घर में किसी अन्य देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करें या ना करें, लेकिन एक शुद्ध सिद्ध पारद शिवलिंग यानी कि चैतन्य पारद शिवलिंग आपको अपने घर में जरूर स्थापित करना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में पारद शिवलिंग का नित्य प्रति पूजन होता है, चाहे उस घर की माँ, बहन, बेटी या स्वयं वो पुरुष या उनका बेटा, कोई भी इसका पूजन कर सकता है। इसमें कोई परहेज नहीं है कि स्त्रियां नहीं कर सकती या विधवा औरतें नहीं कर सकती, ऐसा कोई परहेज नहीं है। पिछले दिनों मुझे एक फोन आया था, उसमें किसी महिला ने प्रश्न किया था कि मेरे यानी कि उनके हस्बैंड नहीं हैं, क्या वो पारद शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं, क्या वो हमारे यहाँ से पारद शिवलिंग मंगा सकती हैं। तो मुझे बड़ी जानकर हैरानी हुई कि लोगों ने इस तरह का भ्रम फैला रखा है कि जो विडो लेडीज हैं या जो विडो लेडी है वो पारद शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकती है। मैंने उन स्त्री को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे समाज में कुछ भ्रम फैलाए गए हैं। कोई भी महिला, चाहे वो सधवा स्त्री हो या विडो हो, कोई भी हो, वो पारद शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं और आप हमारे यहाँ से पारद शिवलिंग मंगा सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपको यहाँ से चैतन्य पारद शिवलिंग ही देते हैं। और उन बहन ने फिर वो पारद शिवलिंग मंगवाया भी और अब उन्होंने वो नित्य उनकी पूजा भी शुरू कर दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज में फैलाए गए भ्रमों के ऊपर आप ना जाएं। कोई भी इनका पूजन कर सकता है। ये है कि उनके ऊपर जल धारा जरूर होनी चाहिए। शिवलिंग के ऊपर जल धारा आवश्यक मानी गई है। शिवलिंग जितना ठंडा होगा उतना ही शुभ आशीर्वाद भोले का आप लोगों के ऊपर बनेगा। यानी आप जलधारा जरूर शिवलिंग के ऊपर लगाएं। ये तो पारद शिवलिंग की बात है। या अन्य कोई भी शिवलिंग आपके घर में है, चाहे नर्मदा शिवलिंग है या कोई भी शिवलिंग है, उसके ऊपर जलधारा अवश्य में होनी चाहिए और शिवलिंग हमेशा ठंडा ही होना चाहिए। यानी वो ठंडक प्रदान करते हैं फिर, ठीक है। और जो मैंने सिंपल सी विधि बताई है, वो विधि यानी जल, दूध, पंचामृत से पूजन करना, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना, बिलपत्र चढ़ाना, ये कोई भी स्त्री पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप नित्य प्रति पारद शिवलिंग का पूजन अपने घर में करेंगे तो आपको आश्चर्यजनक चमत्कारिक अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगी। आपके सभी कार्य बनेंगे। नकारात्मक ऊर्जा घर से कोसों दूर चली जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी। भोले की कृपा आप सबके परिवार के ऊपर होगी। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कोई भय आप लोगों को नहीं सताएगा, क्योंकि जहाँ पे रुद्र रक्षक बन जाएं, वहाँ किस प्रकार का भय लोगों को सता सकता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर असफलताएं झेल रहे हैं, जिनको सफलता नहीं मिल पाती है, वो साधना भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को भी पारद शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम साधना नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता है, तो उन लोगों को भी पारद शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक सफलता चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, तो अपने घर, दुकान, फैक्ट्री या कोई आपका ऑफिस हो, तो वहाँ पर भी आप पारद शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं।
आप देखेंगे कि अद्भुत प्रभाव आपको मिलेंगे। मंत्र सिद्धि होगी, चैतन्य होगा, प्रबल ऊर्जा पारद शिवलिंग के स्थापन से वहां पर आएगी। जब भी आप नियमित पारद शिवलिंग के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित ही आप कृतार्थ होते हैं, मनोवांछित लाभ आपको मिलने लगता है। वैसे भी इस घोर कलयुग में पारदेश्वर शिवलिंग को सबसे अधिक प्रभावशाली और चमत्कारिक और दिव्य कहा गया है। देखिए, पारद शिवलिंग जो है वो चैतन्य होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। नित्य प्रति आप उसका पूजन करें तो आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते ही हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार के रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।